नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के हम एपिसोड में अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करने जा रहे हैं। कुछ आज का विषय ऐसा है कि जो मात्र गुजरात के लोगों को, गुजराती जानने वाले लोगों को जानना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी भारत के लोग हैं उन सबको इसके विषय के बारे में जानकार रहना चाहिए। इसकी वजह से हम आज का एपिसोड हिंदी में कर रहे हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं, कहीं पर आग लग रही है, कहीं कार जलाई गई है, कहीं पर बड़े धुएं निकल रहे हैं। इन सब दृश्य देखकर आपको लगता होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से मणिपुर के स्टेट में जो दंगे हो रहे हैं उसी के ये दृश्य होंगे। वहाँ की घटनाओं के बारे में बनी हुई घटनाओं के ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप मेरे पीछे जो आगजनी के दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य भारत के नहीं है, ये दुनिया के यूरोप खंड के फ्रांस शहर के दृश्य हैं। ये फ्रांस देश के दृश्य हैं जिस पिछले 7-8 दिन से पूरा फ्रांस जल रहा है। फ्रांस के हर गली में, हर नुक्कड़ पर आग की घटनाएं जल रही, जलती हुई चिताएं ये हमको दिखाई दे रही है, ये दुनिया को भी दिखाई रही है। ये सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सब जगह आप जब देखेंगे तो आजकल ये आग के दृश्य या लूट के दृश्य आपको हर जगह दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी दृश्य फ्रांस के हैं। दोस्तों पिछले 8-10 दिनों से जो फ्रांस में चल रहा है उसमें क्या क्या जलाया गया उसकी जानकारी, ब्यौरा हम जानने की कोशिश करें तो इसी 8-10 दिन में फ्रांस में बनी घटनाओं में फ्रांस के एक सबसे बड़ा 2nd नंबर का जो मॉल था उसको जला दिया गया, उसको लूट लिया गया। फ्रांस का एक बहुत बड़ा एसटी का अड्डा था, बस डेपो था, उसको भी पूरी तरह जला दिया गया। एक जगह एसटी बस को भी जलाकर राख कर दिया गया। तो फ्रांस में चल रही मेट्रो ट्रेन को भी जलाया गया। फ्रांस में चल रही पोस्ट व्यवस्था की कचहरी, पोस्ट ऑफिस को भी जलाकर राख कर दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं फ्रांस में पिछले दिनों घटी है। एक जगह पर एक साथ पार्क की गई हुई अनेक गाड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया गया। और फ्रांस के मार्सेलिनो शहर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय को भी इस दंगाइयों ने जलाकर राख कर दिया। ऐसी अनेक कई घटनाएं फ्रांस में पिछले कई दिनों से घटी है। ये आग, ये लूट के दृश्य डरावने हैं, दिल मचलने वाले हैं। ऐसे कई दृश्य फ्रांस में पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। फ्रांस की सरकार ने अब फ्रांस के शहरों में अपनी मिलिट्री को भी तैनात कर दिया। इतनी हालत गंभीर है। अब सामने रिएक्शन के रूप में कुछ लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्रांस की सरकार हमको इन दंगाइयों के सामने मरने के लिए छोड़ रही है और पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है। इसके लिए लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद भी सड़कों पर आ रहे हैं। ये सभी घटनाएं फ्रांस में घट रही है। इस घटना के पीछे क्या है? ऐसा क्या हुआ कि ये फ्रांस जलकर पिछले 10 दिनों से पूरी दुनिया में ये अपना ध्यान अपनी ओर आक्रोश कर रहा है? ये आगजनी क्यों हो रही है? लोग क्यों शॉपिंग मॉल को लूट रहे हैं? क्यों मोबाइल के बड़े बड़े मॉल को लूट रहे हैं? क्यों एसटी बस के अड्डे को जला रहे हैं? क्यों मेट्रो ट्रेन को जला रहे हैं? ऐसे सब विचार अपने मन में आते हैं। आज के इस एपिसोड में हम फ्रांस क्यों जला, फ्रांस की गलियों में आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे कि फ्रांस क्यों जल रहा है। मित्रों, फ्रांस की ये घटना क्यों बढ़, इसके पीछे जानने की कोशिश हम करें तो पिछले दिनों एक नाबालिग लड़का 4 व्हीलर लेके फ्रांस के रास्तों पर निकला और फ्रांस की पुलिस ने उसको रोका। जब पुलिस ने उसको रोका तो पता चला कि ये लड़का नाबालिग है और फ्रांस के ट्रांसपोर्ट एक्ट के मुताबिक वो कार नहीं चला सकता।
तो ट्रांसपोर्ट नियमन का उसने उल्लंघन किया था, इसके लिए पुलिस ने उसको रोका। जब उसके पास कुछ कागज वगैरह मांगने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पास वो आवश्यक जो कागज वगैरह है, लाइसेंस वगैरह, वो नहीं है। तो उसको रोकने की कोशिश की और उसको फ्रांस के नियमों के अनुसार कार्यवाही करने की जब पुलिस ने कोशिश की तो उसी नाबालिग लड़के ने इस पुलिस पर ये कार चढ़ा देने का कोशिश किया, और इस कोशिश से अपने आप को बचाने के लिए फ्रांस की पुलिस ने गोली चलाई, जो गोली इस लड़के लोग को लगी और ये लड़के की मौत हो गई। अब ये लड़का कौन था, तो इसके जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है ये लड़का जिसका नाम था नाहेल, ये नाहेल नाम का लड़का जो कार चला रहा था उसकी मौत हो गई। वो 17 साल का था, यानी वो नाबालिग था। ये लड़का फ्रांस में कई सालों से शरणार्थी बनकर रह रहा एक अल्जीरियन मुस्लिम का लड़का था, जिसके पिताजी को कई साल पहले फ्रांस ने अपने देश में शरण दी थी। उस अल्जीरियन मुस्लिम के बेटे की मौत हो गई इस गोली में, और इसकी वजह से पूरे फ्रांस में दंगे भड़के, सब जगह आग लगाई गई। आग के साथ साथ कुछ दुकानें, मल्टीप्लेक्स मॉल वगैरह लूट भी लिए गए। फ्रांस की सरकार ने गोली चलाने वाले पुलिस को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ हत्या का आरोप लगाकर केस की कार्यवाही भी शुरू की। फ्रांस के प्रधान मैक्रो ने पब्लिकली इस घटना की निंदा भी की और पुलिस के खिलाफ कार्यवाही के आदेश भी दिए। फिर भी वो दंगे रुके नहीं और दंगे पूरे फ्रांस में भड़क गए। दोस्तों, ये नाहेल नाम के 17 साल के लड़के की पुलिस की गोलीबारी में मौत की वजह से ही ये दंगे हुए, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन 2-3 महीने पहले भी जब एक फुटबॉल की मैच में फ्रांस ने मोरक्को को हराया था, उस फुटबॉल मैच में मोरक्को की हार की वजह से भी तो फ्रांस में कुछ दंगे हुए थे। हाँ, इसका स्वरूप व्यापक इतना नहीं था जितना आज है, लेकिन 2 महीने पहले जब मोरक्को की पराजय हुई फुटबॉल की मैच में, तब भी दंगे तो हुए थे। और आज जब नाहेल नाम के 17 साल के लड़के की मौत हो गई, तब भी ये दंगे हुए। ये दंगे क्या सोची समझी चाल है? शरणार्थी बन के फ्रांस में रह रहे लोग ज्यादातर इस दंगे में शामिल है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स ये सामने आई है। ऐसे कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में फ्रांस में ऐसे शरणार्थी पूरी दुनिया के लोग रह रहे हैं जो ये उत्पात मचा रहे हैं। अब शरणार्थी बन के जिस देश में रह रहे हैं उसी देश में आप आगजनी भी कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए। दोस्तों, ये नाहेल की पुलिस की गोली में मौत इस घटना की पीछे की वजह है। अब इस वजह को और हम जानने की कोशिश करें तो हमने जैसे बताया कि मार्सोली शहर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय ये जला दिया गया, पूरी तरह राख कर दिया। अब 2023 में ये घटना हुई और हम आपको 820 साल पीछे ले जा रहे हैं। दोस्तों, अपने देश में नालंदा नाम का विश्वविद्यालय था जहां पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विद्यालय में जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, आचार्य थे, उसकी संख्या ही 5000 थी। अब समझे कि 5000 अगर वहां आचार्य थे तो विद्यार्थी कितने होंगे? कितनी बड़ी संख्या होगी कि जिसको पढ़ाने के लिए 5000 अध्यापक की इस विश्वविद्यालय को आवश्यकता पड़ती होगी। तो पूरी दुनिया के लोग जहां पर पढ़ने आते थे, ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय को जब तोड़ा गया, जब जलाया गया, तो वहां पर ठहरी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, पुस्तकालय को भी जलाया गया था। और इतिहासकारों ने लिखा है कि ये जो पुस्तकालय नालंदा का जलाया गया था, उसका धुआं 6 महीने तक निकल रहा था। अब सोचिए कितना बड़ा विद्यालय होगा। 1202
में ये नालंदा विद्यालय का पुस्तकालय जलाया गया था, और आज 2030 में फ्रांस में ये पुस्तकालय फिर से जला गया। क्या 820 साल पहले भारत की नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय जलाने वाली सोच आज 2000 तक जीवित है, और इसी सोच की वजह से फ्रांस में ये पुस्तकालय जलाया गया। ये सोचने की बात है। दोस्तों, हमने बताया कि नाहेल नाम के लड़के की पुलिस की फायरिंग में हुई मौत की वजह से फ्रांस में दंगे भड़के और फैले। लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं जो कुछ समय पुराना है। देखिए ये दृश्य, जिसमें समंदर के किनारे पानी की लहरों के पास एक छोटा बच्चा सोया पड़ा है और नीचे आग की घटना वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। ये सोशल मीडिया में आज ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। उस तस्वीर के ऊपर लिखा है कि कवर ऑफ बुक, यानी बुक का जो कवर है, ऊपर की तस्वीर जो छोटा बच्चा सोया है उसके ऊपर लिखा है, और नीचे जो आग लग रही है उसके लगा है पूरा पुस्तक। तो ये दृश्य, ये चित्र क्यों वायरल हो रहा है? तो ये जो छोटे लड़के का दृश्य है, ये उस समय का है जब दुनिया किसी को अपने यहाँ शरण नहीं दे रही थी। तब ये एक छोटे लड़का जो रिफ्यूजी का था, वो समुंदर के किनारे ऐसे मिला था, और ऐसे छोटे बच्चे को भी कोई दुनिया आसरा नहीं दे रही थी। तब ये सोशल मीडिया में छोटे बच्चे का दृश्य वायरल हुआ था, और उसी छोटे बच्चे की तस्वीर देखकर फ्रांस ने अपने यहाँ कई लोगों को शरण दिया था। तो इस तस्वीर शायद ऐसा दिखा रही है कि ये छोटे से बच्चे के दृश्य देखकर भावुक हुए फ्रांस ने अपने यहाँ जो शरणार्थियों को शरण दिया, उसी शरणार्थियों ने ये पूरे फ्रांस को आग लगाई। और इसके लिए दृश्य के नीचे ये जलती हुई आग की तस्वीर है, और पूरा पुस्तक ऐसा उस पुस्तक में लिखा है। शायद ये घटना, ये दृश्य एक फ्रांस को जलाने की घटना के पीछे की वजह भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगता? दोस्तों, आज ही हम ये एपिसोड, ये फ्रांस की घटना का दृश्य आपके सामने क्यों ला रहे हैं, उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हम फ्रांस की चिंता नहीं कर रहे हैं, मुझे फ्रांस की चिंता नहीं है। और फ्रांस की चिंता है इसके लिए फ्रांस के ये आग के दृश्य आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने तो कभी फ्रांस गया हूँ, और आने वाले भविष्य में भी फ्रांस जाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे मेरी भारत माता की चिंता है। फ्रांस तो अभी जल रहा है, ये फ्रांस की चिंता नहीं है। लेकिन जैसे दृश्य आप फ्रांस में दिखाई दे रहे हैं, आग लगी हुई, मेट्रो जल रहे हैं, कहीं बस अड्डे को जलाया जा रहा है, कहीं पुस्तकालय को जलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में कहीं मेरी भारत माता को ऐसे न जलाया जाए, इसके लिए हम आज का एपिसोड कर रहे हैं। मुझे मेरी भारत माता की चिंता है, और इसलिए मैं आज इस एपिसोड को लेकर आपके सामने आया हूं। आप सोच रहे हो कि फ्रांस जल रहा है, उसके भारत के साथ क्या संबंध? क्यों आप भारत को जोड़ रहे हैं? क्यों भारत माता को जलने की बात आप कर रहे हैं? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा है, ऐसा आपको लगता होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। फ्रांस की घटना से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए, और आने वाले संकट को हमें आज ही पहचान लेना चाहिए। अगर आने वाले संकट को फ्रांस ने भी कुछ साल पहले पहचान लिया था, थोड़े समय पहले जब फुटबॉल की मैच में मोरक्को की फ्रांस के हाथों पराजय हुई, उस समय हुए दंगे के समय भी अगर फ्रांस की सरकार जाग गई होती और एडवांस में कुछ आयोजन किया होता, तो शायद आज फ्रांस नहीं चला होता। और दोस्तों, भारत को भी ऐसा ही करना, भारत को भी फ्रांस की घटनाओं से कुछ सीख लेनी है, और उसी सीख से आने वाले समय की तैयारियां भारत को आज ही करनी चाहिए। इसलिए मैं आज का ये एपिसोड कर रहा हूँ। दोस्तों, भारत देश ये दुनिया का सबसे पुरातन देश है, सबसे पुरातन संस्कृति है। दुनिया की कई संस्कृति आई और चली गई, आज उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन भारत आज भी खड़ा है। और दुनिया आज भारत के सामने उम्मीद की नज़रों से देख रही है। कहीं आर्थिक समस्या से, कहीं पर्यावरणीय समस्या से, कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से
कि दुनिया आज जूझ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। इस दुनिया ने कई विचारधाराओं को आगे रखकर आगे चलने का प्रयास किया। कहीं उसने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया और उसके आगे जाने का विचार किया, कहीं साम्यवाद को चलाया, कभी मूढ़ीवाद को चलाया, कहीं पूंजीवाद को चलाया। ऐसे सब वाद को चलाकर भी दुनिया आज हतप्रद है, नासप्रद है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि समस्या सब आगे बढ़कर जो आ रही है उसका निजात कैसे किया जाए। उसी समय कि पूरी दुनिया उम्मीद की भरी नज़रों से हमारे देश की ओर देख रही है और हमारे आने वाले समय में इस देश की भूमिका बहुत बड़ी है, न तो भारत को बचाने के लिए लेकिन पूरी दुनिया की समस्त जीव सृष्टि को बचाने के भारत का जो चिंतन है वो जिंदा रहना चाहिए, फूलना चाहिए, फैलना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और इसके लिए उम्मीद की नज़रों से दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसलिए भारत की भूमिका आने वाले समय में बहुत अहम बनती जा रही है। और इसीलिए हम भारत की चिंता करने के लिए, भारत माता की चिंता करने के लिए आज के समय आए। तो आए आज का एपिसोड हम इसीलिए बना रहे हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस की घटनाओं के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए और कुछ सीख लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रांस में ये जो दंगाइयों वाले लोग हैं, ऐसा इसके बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूल फ्रांस के लोग, मूल यूरोपियन लोग और अश्वेत लोगों के ये नक्सल का भेद है और इसकी वजह से दंगे भड़के हैं। स्थानीय और बाहर से आए शरणार्थियों के बीच का ये संघर्ष है, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो दृश्य सामने फ्रांस के जलने के आए हैं, जो बड़े बड़े संख्या में लोग मार्ग पर निकले हैं आगजनी करते हुए, लूटपाट करते हुए, उन्होंने, कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए हैं। तो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर निकलने वाली भीड़ तो भारत में भी है। जब देश में 370 हटाई जाती है तो ऐसे ही नारे लगाकर तो लोग निकलते हैं। दिल्ली में जब दंगे हो, नौमी के शोभा यात्रा के समय, उस समय भी ये नारे लगे थे और फ्रांस में भी वही नारे लग रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस में जो आबादी है वो सिर्फ 9% है। ये 9% आबादी वाले लोग फ्रांस को इस तरह से जलाकर राख कर सकते हैं, तो भारत में इस आबादी की संख्या 20% से आसपास है। तो कल्पना करनी चाहिए कि 9% इतना सारे दंगे कर सकते हैं, तो 20% क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम भारत माता की चिंता करने के लिए एक एपिसोड है। हम अगर फ्रांस से कुछ नहीं सीखे और फ्रांस की घटनाओं का नजरिया अपनी सुरक्षा के साथ हमने नहीं जुड़ा और इसके साथ अपने आने वाले कल के लिए हमने कुछ योजनाएं नहीं बनाई, तो आने वाला कल भारत के लिए भी संकट हो सकता है। और पिछले दिनों भारत की एक टीवी चैनल के सामने एक शोएब जमाई नाम के ईसम ने क्या कहा था, वो हम सब ने, आपने सुना होगा। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है ये। अपने देश की एक टीवी चैनल में एक शोएब जमाई ने बोला था। तो शोएब जमाई ऐसा ही ये बोला था कि ये पूरी दुनिया में कुछ एक सोची समझी कार्यवाही चल रही है, उसके हिस्से के हिसाब से बोला, क्योंकि फ्रांस में तो कुछ घटा नहीं है ऐसा। वहां तो 370 नहीं हटाई गई, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात नहीं हो रही है, वहां तो राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बन रहा है। तो फ्रांस में ऐसे दंगे हो सकते हैं, तो भारत में ऐसे जब शोएब जमाई बोलता है तो इससे हम कुछ सीखेगा नहीं क्या?
उसका हम कुछ सोचेंगे नहीं क्या? तो दोस्तों, ये फ्रांस की घटनाएं भारत को चेतावनी देने के लिए है, और भारत अगर इस फ्रांस की घटना से कुछ नहीं सीखा और आने वाले कल की चिंता करके उसने कुछ व्यवस्थाएं नहीं की, तो फ्रांस जैसी घटनाएं कल भारत में भी हो सकती है। और सोचिए मत, भारत को जलाने के लिए बहुत सारे लोग एक अभी भी बैठे हुए हैं, जो भारत के बाहर तक के तो है ही, लेकिन भारत में बैठे हुए भी कुछ लोग हैं कि भारत को फ्रांस की तरह जलाने की आस लेकर बैठे और उसी दिशा में वो कार्यरत है। आओ हम अपनी भारत माता को जलने से बचाएं, हम जागरूक हो, हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ फ्रांस की घटनाओं से सीखें और आने वाले कल को भारत का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कुछ काम करें, उसका आयोजन करें, और अपने साथ ऐसे भारत को बचाने के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का कोशिश करें। नमस्ते, भारत माता की जय।